जुलाई। इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घरवाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेके आया है। सितंबर। अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में अभी 6 महीने बाकी हैं। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने में कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर। यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी। आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इनमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस भी पूरा करूँगा। 60% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी। यार तैयारी तो नहीं कर पाई, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो घोर के पी ही लूंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो स्कोर लेकर के आ ही सकता हूँ एग्जाम के एक हफ्ते पहले। क्या यार ये पढ़ाई 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 किसने बनाई है पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा पढ़ के? जिसको देखो पढ़ने के लिए बोलता रहता है। अब क्या जान दे दूँ? एग्जाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे। कम से कम पॉइंट तो याद रख ही लेता हूँ। एग्जाम में कुछ तो बना के लिख ही दूंगा यार। एग्जाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और उस बगल वाले को तो देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्जाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्जाम फिनिश करने के बाद वैसे 60% तो कर ही आया हूँ। बाकी देखो अब कॉपी चेक करने वाला कैसे मार्किंग करता है। रिजल्ट के दिन यार आज तो रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा? दिल की धड़कन तेज हो गई उसकी। अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। पूरी साल बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने, और रोज अपने मोबाइल पर उंगली फिरा फिरा के गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो तब। हालत खराब क्यों नहीं होगी? साल भर से हर काम करता आया है बंदा। पढ़ाई के अलावा माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेके केवल एक काम दे रखा था इसको, पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताबें सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहता था, और ब्लेम किसको आता था? स्कूल में पढ़ाई सही नहीं हुई, टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, लाइट चली गई थी, नींद नहीं आई, सिर्फ 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में? और ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर आप बचे हुए कुछ दिनों में उखाड़ लोगे तुम? मिलेगा ही ना फिर रिजल्ट ऐसा। अगर ईमानदारी से चलोगे ना बेटा तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना तो अभी भी टाइम है तुम्हारे लिए। अगर थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, और थोड़ा सा अपने माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचे। 1 घंटा रेस्ट का और निकाल दो, 15 घंटे बचे। क्या करते हो इन 15 घंटों में? बाबू सोना का रोना धोना पूरे साल से करते आए हो, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टियों में। अभी से इतने कैजुअल हो गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो हो ही जाएगी ना। अरे पढ़ ही तो रहे थे पूरे साल, कोई कंपनी थोड़ी चला रहे थे। सुनना अच्छा नहीं लगा ना? अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो लोगों के कमेंट को क्या पढ़ोगे तुम, क्या सुनोगे तुम? तुम्हारे माता पिता बड़े प्यार से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है। उनको बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक के। क्या है ये मतलब? ये सर्दी खा जाएगी क्या? और ये मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या? और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया है क्या कि पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती हैं? बुरा लग रहा है ना, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा होगा तुम्हें जितना खराब रिजल्ट आने वाला दिन लगेगा तुम्हें। सुधर जाओ बेटा। बेटा अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। मोटिवेशन क्या काम करेगा यार? मोटिवेशन के बाद तो तुम्हें हिप हॉप ही चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखते हो ना, 1000 मोटिवेशन वीडियो देख डालो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे ना रियल लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला।
कुछ नहीं मिलने वाला रियल लाइफ में। अभी 15 के हो गए, 20 के भी हो जाओगी, 20 के हो गए, 25 के भी हो जाओगी, 25 के हो गए, 35 के हो जाओगी, 50 के हो जाओगी। कुछ नहीं बदलने वाला। बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज ही करा पाओगी। शायद तुम अपने मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं करवा पाओगे, क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगी। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए डेली का टारगेट है भाई 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का। और तुम्हारा टारगेट यही है कि उसको खत्म करके सोना, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े भाई, कुछ भी का मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार, ये मोबाइल तुम्हारा है, क्योंकि 100 में से 20% लोग हैं ना इसको सही इस्तेमाल में ले रहे हैं, बाकी के 80% लोग हैं ना वो बर्बाद हो रहे हैं। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पे, समय है, अभी भी समझ जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हैं, पर तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेंगी। एक बार दिल लगा के तो देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी थोड़ा ही है, तो मेरे भाई कान खोल के सुन लेना, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ता है ना तो रोता हुआ बंदा किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास ना। और वो अगर दवा देने वाला डॉक्टर वो भी ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता और वो आपको बुखार के बदले दस्त की गोली दे दे तो क्या हाल होगा? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी भी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या हाल होता? आ जाता ना जमीन पे। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं यार। और जो पढ़ाई करने का टाइम है वो तो बहुत ही मैटर करता है। तुम्हारे माता पिता बेवकूफ थोड़े ही हैं यार, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, तुमसे ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो तुमको उन सब से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि सोचते हो कि क्या पढ़ाई 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 लगा रखी सबने। तुम्हें भी नहीं पता मेरे दोस्त कि तुम इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकती हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत करी ही नहीं। तुम इस बार मेरे कहने पर करके तो देखो, यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगाया है ना उस दरवाजे पे वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाजा। आई बात समझ में? अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और जब भी तुम्हारा मन पढ़ने से इधर उधर भागे ना तो एक बार आके जरूर सुनना इस वीडियो को। और हमेशा ये बात याद रखना, अगर इसको याद रखोगे तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में मेहनत करके देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।